नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों 10th क्लास के लिए चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी। पिछली क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। आज इसका हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि हमें प्रथम पद ए तो दिया गया है और क्या दिया गया है, सार्वंतर डी दिया गया है, और हमें एक एपी यानी समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। 4 पद जैसे पहला पद होता है A1, फिर A2, फिर A3, A4, इस प्रकार इसके हमें 4 पद लिखने हैं। हमें क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। सार्वंतर क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है ना, दो पदों का अंतर होता है, वो क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है तो यानी जो प्रत्येक का अंतर है ना वो क्या होगा, समान होगा। जैसे इन दोनों के मध्य का भी अंतर समान होगा, इन दोनों के मध्य का भी अंतर समान होगा। ये हमने पहली वाली क्लास में इसके बारे में कंप्लीट टाइम हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो यानी होता क्या है कि ये पद है, इसके अंदर अगर हम सार्वंतर जोड़ दें तो ये दूसरा पद आ जाएगा। अगर दूसरे पद के अंदर हम सार्वंतर जोड़ दें तो तीसरा पद आ जाता है। अगर तीसरे पद के अंदर हम सार्वंतर जोड़ देते हैं यानी डी जोड़ देते हैं तो क्या आता है, अपना चौथा पद आता है। यानी इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर इसी प्रकार से हमें 4 पद है वो निकालने हैं। तो 4 पद निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए अगर को आपको समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है, मान लीजिए हमें आपका nवां पद निकालना है। nवां पद हमें नहीं पता कि nवां पद कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, 10वां है, जितना भी है हमें nवां पद निकालना है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 गुणा डी। डी आपका सार्वंतर होता है, ठीक है। ए प्रथम पद हो गया, n यानी जो भी आपको पद निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें दूसरा पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, n की जगह दूसरा यानी 2 लिख दिया। ए यानी प्रथम पद का प्रथम पद रहा, फिर प्लस n यानी 2, ठीक है। दूसरा पद निकालना है तो यानी n का मान 2 हो गया, 2 माइनस 1 है, डी का मान जितना भी है वो डी का डी रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा डी से होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि अगर पहला पद a है, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पहले पद के अंदर अगर हम डी जोड़ दें, सार्वंतर को जोड़ दें तो दूसरा पद आ जाएगा। तो यही तो बात है, ये तो मैंने आपको बताई है कि जो सार्वंतर होता है ना एपी में के अंदर तो समान होता है। जैसे पहले पद के अंदर अगर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आएगा, दूसरे पद के अंदर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद आएगा, और तीसरे पद के अंदर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो चौथा पद आएगा। यही तो बात यहाँ पे बताई गई है। तो आप इस फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी पद है उस डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे करना है अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए यानी प्रथम पद हमें दिया गया है ए कितना है, 10 है, ठीक है। डी बराबर हमें कितना दिया गया है, 10 दिया गया। ये तो हमें दिया गया तो हमने लिख दिया, दिया हुआ है। प्रथम पद हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। सार्वंतर हमें क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तब हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो एक पद तो अपना हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद यानी A2 निकालेंगे। तो A2 हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर पहले पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ दें तो दूसरा पद आ जाएगा। तो पहला पद A है, इसके अंदर अगर हम सार्वंतर जोड़ दें तो अपने पास दूसरा पद आ जाएगा। तो यानी पहला पद A की जगह 10 लिख देंगे, सार्वंतर भी हमने कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। 10 प्लस 10 20, तो ये आपका दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर हम दूसरे पद के अंदर, दूसरा पद कितना है, 20 है, इसके अंदर हम सार्वंतर जोड़ दें तो अपने पास तीसरा पद आ जाएगा। तो यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। A2 क्या है, 20 है, D कितना है, 10 है, तो A3 कितना आ गया, 30 आ गया। इसी प्रकार A4 यानी चौथा पद निकाल लेंगे। तो चौथा पद के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद यानी A3, इसके अंदर हम सार्वंतर जोड़ देंगे। A3 क्या है, 30 है, तो 30 लिख दिया। सार्वंतर कितना है, 10 है, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास 4 पद हो गए। पहला पद हमें दिया गया था 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा पद हो गया 30, चौथा पद हो गया 40। तो हम लिख देंगे जो अपने पास श्रेणी बनी है वो कौन सी बनी है, एपी, यानी जो समांतर श्रेणी बनी है वो क्या बनी है, 10 से 20 से 30 से 40। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में डी जोड़ दो, तीसरा पद निकालना है तो यानी दूसरे पद में डी जोड़ दो, अगर चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में डी जोड़ दो। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया था ए एन वाला, कौन सा, ए एन,
ये क्या था, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, ये तो हमें क्या, जैसे पहला पद दिया हुआ था तो हमने दूसरा पद इसमें d जोड़ कर निकाल लिया। अगर आपको कोई दूसरा पद नहीं दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला पद दे दिया और फिर अगर 20वां पद पूछ ले तो, और आपको d दे दिया जाए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, क्योंकि पहला पद दिया हुआ था तो हमने d जोड़कर दूसरा निकाल लिया, फिर तीसरा निकाल लिया, फिर चौथा निकाल लिया था। इस प्रकार हमें 4 पद इसमें निकालने थे। और क्वेश्चन है वो करती हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें a तो दिया गया -2, ठीक है, और d कितना दिया गया है, 0 दिया गया। तो यानी कि पहला पद कितना दे दिया, -2 दे दिया, d कितना दे दिया, 0 दे दिया। तो क्या आप दूसरा पद निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। तो यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। a कितना है, -2 है, d कितना है, 0 है, तो यानी दूसरा पद भी कितना आ गया, -2 आ गया। इसी प्रकार a3, यानी दूसरे पद में हम d जोड़ देंगे, दूसरे पद यानी a2 प्लस d। a2 कितना है, -2 है, d कितना है, 0, तो तीसरा पद भी कितना आ गया, -2 आ गया। 4 पद तक निकालने हैं, तो यानी चौथा पद और निकालेंगे a4। a4 कैसे निकालते हैं, इस पद के अंदर d जोड़ देंगे, यानी a3 में हम d जोड़ देंगे। तो a3 कितना है अपने पास, -2 ही है, d का मान कितना है, 0 है, तो ये भी a4 भी कितना आ गया, -2 आ गया। तो AP यहाँ पे आपकी जो श्रेणी बनेगी वो क्या बन जाएगी, पहला पद भी -2 है, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा पद भी -2 है, और चौथा पद भी क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, विदिन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर करके आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारी जो टीचर है, एक्सपर्ट टीचर, वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमें a बराबर 4 दिया गया है और d बराबर -3 दिया गया है। a यानी प्रथम पद कितना हो गया, 4 हो गया। d क्या है, सार्वंतर कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। हमें 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद हमें दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला पद यानी a बराबर है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद यानी a2 निकाल लेंगे। तो a2 किस प्रकार निकालेंगे, पहले पद के अंदर d जोड़ देंगे। पहला पद 4 है और d कितना है, -3 है। प्लस माइनस से ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, गुणा। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यानी 4 -3, तो आंसर कितना आ गया, 1। एक क्या है अपना, दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार a3 निकाल लेंगे, यानी दूसरे पद के अंदर d जोड़ देंगे। दूसरा पद क्या है, 1 है, d कितना है, -3 है, वही प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 1 -3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ गया। यानी कि तीसरा पद अपने पास कितना आया, -2 आया। इसी प्रकार चौथा पद और निकालेंगे, यानी a4। a4 कैसे निकालते हैं, तीसरे पद के अंदर d जोड़ देंगे। तीसरा पद अपने पास क्या है, -2 है, और d कितना है, -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी -2 और -3 मिलके कितना बना लेंगे, -5 बना लेंगे। तो पहला पद 4 हो गया, दूसरा पद 1, फिर -2 -5, तो यानी कि AP यानी कि जो आपको समांतर श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, पहला तो हो गया 4, फिर 1 हो गया, फिर -2 और -5। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में a यानी प्रथम पद दिया गया है, लिख देते हैं प्रथम पद -1 है, और सार्वंतर यानी कि जो d है, d हमें कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। ये प्रथम पद a है, ठीक है, तो आप इसको पूरा a आराम से लिख देना। इसके बाद में प्रथम पद a बराबर -1।
अब हमें इसका आगे के 4 पद निकालने हैं, तो यानी सबसे पहले हम दूसरा पद निकालेंगे। पहला तो हमें दिया गया है, तो यानी a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी होता है। a माइनस का 1 है और d आधा है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखिए 1 माइनस का है और आधा प्लस का है, तो क्या बचेगा, देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह बचेगा माइनस का आधा और शेष रहेगा, ठीक है। किस प्रकार रहेगा, आप इसको आराम से कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इसका हम तीसरा पद निकालते हैं, तो यानी a2 प्लस डी हो जाएगा। अब a2 क्या है, a2 है माइनस का आपका 1/2 और d क्या है आपका प्लस का 1/2। तो माइनस 1/2 से प्लस का 1/2 यानी आधे में से आधा घटेगा, तो क्या बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे आपको चौथा पद निकाल लेना है, यानी a4 निकालना है। तो a4 यानी a3 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो a3 क्या है, 0 है, d कितना है, आधा, तो यानी a4 पद है वो कितना हो जाएगा, आधा, अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो आपकी AP यानी AP के 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला पद, प्रथम पद क्या था आपका, माइनस का 1 था। फिर दूसरा पद कितना आया, माइनस का आधा आ गया। फिर तीसरा पद 0 आया। फिर चौथा पद कितना आ गया है, 1/2 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद है माइनस का 1.25, ठीक है। और सार्वंतर हमें डी कितना दिया गया है, ये दिया गया माइनस का 0.25 दिया गया। 25 नहीं बोलना है, पॉइंट के बाद में आपको अलग अलग बोलना है, 2.5, ठीक है। अब इसका हम दूसरा पद निकालेंगे। ये तो अपने पास पहला पद है, तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो पहला पद क्या आपका, माइनस का 1/2.5 है, और इसके अंदर सार्वंतर जोड़ेंगे तो ये कितना है, माइनस का 0.25 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ये 0.25 है और ये कितना है, 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुल आपका मिलके माइनस का 1.50 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार इसका हम तीसरा पद निकाल लेते हैं, यानी a3 निकाल लेंगे। तो a3 क्या होता है, a2 प्लस डी होता है, ठीक है। a2 आपके पास कितना है, 1.50 हो गया, और सार्वंतर यहाँ पे कितना है, ये है आपका माइनस का 2.5। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि 1.50 माइनस का 0.25, तो ये मिलके कितने बना लेंगे, ये आपके हो जाएंगे 1.75। ये आपका तीसरा पद हो गया। 4 पद निकालने हैं, तो यानी चौथा पद और निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका a4। a4 क्या होता है, अगर हम तीसरे पद के अंदर सार्वंतर को जोड़ दें, तीसरा पद कितना है, ये माइनस का यहाँ पे, तो तीसरा पद a3 कितना है, ये माइनस का 1.75 है। इसके अंदर सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है 0.25 यानी 2.5, इसको जोड़ देंगे तो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या पॉइंट है, पहले से 7.5 माइनस का है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपकी AP बनेगी, यानी जो समांतर श्रेणी होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, पहला पद तो माइनस का 1.25 है, फिर दूसरा पद कितना है, माइनस का 1.50 है, फिर तीसरा पद कितना है, माइनस का 1.75 है, और आपका चौथा पद कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यह आपकी पूरी की पूरी इसकी समांतर श्रेणी बनेगी। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट है जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी, तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।